लेट x1 इक्वल टू कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस आर पाई बाई 11, जहाँ आर का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक। ये जो लिखा हुआ ना ये होता है प्रोडक्ट। जैसे इसका वैल्यू, इसका मतलब समेसन होता है ना, प्लस 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 प्लस, इसका मतलब होगा प्रोडक्ट। एंड x2 इक्वल टू दिया हुआ समेसन ऑफ कॉस आर पाई बाई 11, जहाँ आर का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है। देन शो दैट x1 इंटू x2 इक्वल टू 1/64 कॉसेक पाई बाई 22 माइनस 1। ये फाइंड करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग x1 फाइंड कर लेते हैं, x2 फाइंड कर लेते हैं, उसका दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ, ये है ना, ये प्रोडक्ट है। तो कॉस आर पाई बाई 11, आर का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, इसका मतलब हो गया आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 11 इंटू कॉस 2 पाई बाई 11 इंटू कॉस 3 पाई बाई 11 इंटू कॉस 4 पाई बाई 11 इंटू कॉस 5 पाई बाई 11, इतना होगा। अब देखो सारा एंगल, ये जो कॉस का प्रोडक्ट का एक फार्मूला होता है जिसमें एंगल डबल होना चाहिए। देखो ये थीटा है, अगर ये पाई बाई 11 है, इसका डबल कितना है, 2 पाई बाई 11, लेकिन 3 पाई बाई 11 डबल नहीं ना है, और 2 पाई बाई 11 का डबल कितना है, 4 पाई 11, ये तो मैच कर जा रहा है। इसीलिए cos 3 पाई बाई 11 को लिखेंगे cos पाई माइनस 8 पाई बाई 11, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस cos 8 पाई बाई 11। इसके बाद देखो cos 5 पाई बाई 11 में किसी का डबल नहीं लग रहा है, इसलिए cos 5 पाई बाई 11 को हम लिखेंगे cos पाई प्लस पाई प्लस, अच्छा cos 5 पाई बाई 11 है ना, 5 पाई बाई 11, इसको लिख देंगे माइनस ऑफ cos 5 पाई बाई 11 लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस लगा दिए यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा माइनस cos 16 पाई बाई 11, ठीक है। अब देखो ये दोनों को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे दोनों का साइन माइनस माइनस है तो प्लस ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन में। तो क्या बन जाएगा, ये देखो cos पाई बाई 11 इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos 2 पाई बाई 11, और इसके बाद लिख देंगे cos 4 पाई बाई 11। ये जो 3 पाई बाई 11 है इसका लिखेंगे, तो ये होगा cos 8 पाई बाई 11, और cos 5 पाई बाई 11 है ना, इसको लिखेंगे cos 16 पाई बाई 11। इतना समझ में आ गया, इसका माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गया, ये हो गया। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे ये किया चल रहा था, x1 चल रहा था ना, अगर हम लोग पाई बाई 11 को थीटा अज्यूम करते हैं तो x1 इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 16 थीटा, इतना होगा। अब देखो ये cos का जो प्रोडक्ट है, ये जो cos का प्रोडक्ट है कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होगा 2 के पावर में 5, और नीचे होगा साइन थीटा, ऊपर में होगा साइन जो लास्ट एंगल उसका डबल मतलब 32 थीटा, ये हो गया। अब देखो थीटा का वैल्यू पाई बाई 11 है, तो ऊपर कितना लिख देंगे, साइन 32 पाई बाई 11 लिख देंगे, और नीचे हो जाएगा 32, 2 के पावर 5 में 32, और यहाँ होगा साइन पाई बाई 11। अब देखो 32 पाई बाई 11 है, इसको लिखेंगे साइन 33 मतलब 3 पाई माइनस पाई बाई 11, इतना लिखेंगे ना, और नीचे हो जाएगा 32 इंटू साइन पाई बाई 11। और देखो ये साइन 3 पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो ऊपर कितना बन जाएगा साइन पाई बाई 11, नीचे हो जाएगा 32 इंटू साइन पाई बाई 11। तो यहाँ से x1 का जो वैल्यू है वो आ गया, ये कट जाएगा ना ये वाला, तो x1 का वैल्यू आ गया 1/32, मिल गया x1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट का फार्मूला यूज किए बस। अब x2 फाइंड करते हैं, तो देखो x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है समेसन ऑफ cos r पाई बाई 11, और r का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। ये तो आसान है, समेसन मतलब प्लस प्लस, r पाई बाई 11 है, तो इसलिए x2 इक्वल टू लिखेंगे cos पाई बाई 11 प्लस cos 2 पाई बाई 11 प्लस cos 3 पाई बाई 11 प्लस cos 4 पाई बाई 11 प्लस cos
5 पाई बाई 11, यहाँ तक जाना है। अब देखो कॉस है, समेसन है, और इसका जो एंगल है वो एपी में है ना, एपी में पाई बाई 11, 2 पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11, 4 पाई बाई 11 एपी में है। उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो है पाई बाई 11, ठीक है। तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसका समेसन का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, साइन ऑफ एन डी बाई 2, बाई में साइन डी बाई 2, और कॉस का है तो कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल मतलब पाई बाई 11 प्लस लास्ट एंगल मतलब 5 पाई बाई 11 बाई 2, ये फार्मूला होता है। अब देखो डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना, पाई बाई 11, और एन का वैल्यू कितना है, नंबर और टर्म 5, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ 5, एन का वैल्यू 5 और डी बाई 2 ना, तो पाई बाई 11 इंटू 2 22 हो जाएगा। और नीचे कितना लिखेंगे, नीचे लिखेंगे साइन पाई बाई 22, ठीक है। अब देखो कॉस यहाँ पे होगा ना, तो कॉस के पास क्या हो जाएगा, पाई बाई 11 प्लस 5 पाई बाई 11, 6 पाई बाई 11 बाई 2 करो तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 11, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से हो जाएगा जो साइन पाई बाई 11 है इसको देखो लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाई 22 है ना। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस 6 पाई बाई 22 लिख सकते हैं, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है साइन पाई बाई 22, और देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ऊपर में ये जो है 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो साइन 11 पाई बाई 22 हो जाएगा, और प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी करेंगे तो माइनस पाई बाई 22 होगा, तो माइनस यहाँ लिख देंगे, और साइन पाई बाई 22, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 2 साइन पाई बाई 22 हो जाएगा। अब देखो 11 पाई बाई 22 ये तो पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन पाई बाई 22 माइनस 2 साइन पाई बाई 22, ठीक है। ये देखो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 बाई साइन पाई बाई 22 मतलब कॉसेक पाई बाई 22 माइनस, और ये हो जाएगा 1, तो ये किसका वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू मिल गया x2 का। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ x1 इंटू x2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो x1 इंटू x2 इक्वल टू, x1 का वैल्यू कितना आया था, x1 का वैल्यू आया था 1/32 है ना, x1 का वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे 1/32 इंटू 1/2 ऑफ कॉसेक पाई बाई 22 माइनस 1, तो ये अब बन जाएगा 1/64 कॉसेक पाई बाई 22 माइनस 1, यही प्रूफ करना था ना, देख लो 1/64 कॉसेक पाई बाई 22 माइनस 1, यही प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके।